नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ 2 बचपन के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? उत्तर, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मुंह से धोती थी, फिर जूते पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़ कर चमकाती थी। प्रश्न 2, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? उत्तर, लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को दर्शाने के लिए कई उदाहरण देती है। वे कहती है कि उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न की जगह ग्रामोफोन हुआ करते थे। उस समय की कुल्फ़ी आज आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी और समोसे अब पैटीज में और शरबत कोल्ड ड्रिंक में बदल गए हैं। उनके समय में कोक नहीं, लेमनेड और विम्टो मिलती थी। प्रश्न 3, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ता था। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? उत्तर, लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने काम करने के कारण चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई ने चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहा, आंख पर चश्मा लगाए ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। प्रश्न 4, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेके खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। उत्तर, लेखिका रात में सोते समय चॉकलेट मज़ा लेकर खाती थी। इसके अतिरिक्त उसे चेस्टनट, चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण भी बहुत पसंद था। फलों में शिमला के खट्टे मीठे काफल, रस भरी कसमल भी उसे बहुत पसंद थे। संस्मरण से आगे प्रश्न 1, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं? उनके नाम लिखिए। उत्तर, आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ों के मुख्य नाम हैं टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, मेट्रो ट्रेन, रोबोट इत्यादि। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, सन 1935 से 1940 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। उत्तर, सन 1935 से 40 के शिमला का जो चित्र लेखिका ने अपने संस्मरण में खींचा है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि शिमला उस वक्त भी बहुत खूबसूरत शहर रहा होगा। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान में पहुंचना और उतरकर माल जाना, यह सब सुखद लगते होंगे। शाम के धुंधलके में गहराते पहाड़ रिज पर बढ़ती रौनक, माल की दुकानों की चमक और स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते हैं। प्रश्न 2, लेखिका ने इस संस्मरण के स्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। उत्तर, लेखिका ने अपने संस्मरण के बारे में 2 बार सर्वर का नाम लिखा है। इसके अतिरिक्त उसे व्यक्ति के लिए किसी अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं है। अतः संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनकी जीवनी के लेखक रहे हों, जिन्हें वह अपनी जीवन वृत्त सुना रही हैं। भाषा की बात। प्रश्न 1, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। उत्तर, क्रिया
भाववाचक संज्ञा दमकाना, दमक, लिखना, लिखाई, घटाना, घटाव, सजाना, सजावट, गाना, गान, सोचना, सोच, दौड़ना, दौड़। प्रश्न 2। 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इनमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या व परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। क, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। 2 दर्जन निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 किलो अनाज दे दो। 2 किलो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ग, कुछ बच्चे आ रहे हैं। कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। घ, सभी लोग हंस रहे हैं। सभी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ड, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण। बहुत अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सुंदर गुणवाचक विशेषण। प्रश्न 3। कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करता है। पाठ में ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखो। उत्तर पाठ से लिए गए ऐसे 5 सार्वनामिक विशेषण। अपने बचपन, तुम्हारी दादी, हमारे तुम्हारे, मेरे चेहरे, बचपन, हमारा घर, उन दिनों। नमस्कार दोस्तों।